हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का समय, लगभग 4:30। और आज मुझे काम मिला है, ये देखिए, एक पेंट और एक कमीज़ को सही करना है। तो ये ना अभी का ड्रेस है और इसको सही करना है, तो मेरे को बोल दिया गया है कि सही कर दो। क्योंकि हमारे यहाँ छोटा मोटा काम मैं स्वयं कर लेती हूँ, टेलर के पास हम लोग नहीं लेके जाते हैं। क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत सिलाई आता है। तो ये इसमें क्या है कि इसका मुझे बताया गया है कि इसका कमर बड़ा है, और बस यही बताया गया था। तो मैं यहाँ पे उसका कमर को बिना सोचे समझे खोल रही हूँ। मैंने अभी से चेक ही नहीं करवाया कि इसको थोड़ा सा पहन के देख ले कि कितना बड़ा है ये कमर। और बस मैं खोलने लग गई, और खोलते खोलते मुझे बाद में पता चला कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। कमर तो सही था, थोड़ा सा एडजस्ट करना था उसको, जो बेल्ट में हो जाता। और मैंने तो खोल दिया। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आज मेरा फुल दिमाग ख़राब था, जिसकी वजह से मैंने अभी को ये भी नहीं कहा कि इसको चेक कर ले। और बिल्कुल बिगड़ गया जब मैं खोल ली और मुझे पता चला कि कमर लगभग पूरा सही था। मुझे उसकी लंबाई कम करनी थी और कुछ कुछ उसमें करना था, ये था मेरा काम। तो मुझे जब पता चला तो उसके बाद मेरा दिमाग फुल ख़राब हो गया और मैं आ गई छत में काफ़ी टाइम तक बैठी रही। फिर किसी ने बेल बजाया, तो मैं अधिकांश समय अपना छत में बिताती हूँ। शाम के समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो किसी ने बेल बजाया तो मैं जाके नीचे देखने के बजाय मैं छत से ही देखती हूँ कि कौन है करके। मुझे पता चला कि कोई पार्सल वाला है, और मैं कभी भी पार्सल से सामान नहीं मंगाती हूँ। तो पता चला कि मेरे जो रेंट में रहते हैं हमारे घर में, उनका है। और यहाँ पे पूरा कपड़ा पड़ा हुआ था, उसको मैं समेटने लगी। उससे पहले मैं ना जो घर में और सामान कपड़ा पड़ा हुआ था जिसको मेरे को सही करना था, वो करने लग गई। अपना समय बिताना था मुझे। मेरा फुल दिमाग इसलिए ख़राब हुआ था क्योंकि बच्चों को जो भी बात कहती हूँ तो कभी कभी बच्चे ही मानते नहीं हैं। मैं बोली थी अभी को कि 2 घंटा आपके पास समय है, तो अभी आप आराम करो, सो जाओ, फिर आप उठना और मैं आपको छोड़ दूँगी एकेडमी। लेकिन मैं और मीठी कुछ टाइम के लिए आराम करने के लिए भिड़े, तो वो पकड़ लिया मोबाइल। और बच्चे जब मोबाइल पकड़ते हैं तो मुझे बहुत चिढ़ाती है। मैं स्वयं मोबाइल बहुत पकड़ती हूँ, लेकिन बच्चों को पकड़ने से मैं मना करती हूँ। तो जो मैं करती हूँ वही वो अनुसरण करेंगे। तो बस कर लिया मेरा बेटा अनुसरण वही। मुझे नाराज़गी हो गया। और यहाँ पे शाम हो चुका है, तो बच्चे, मैं दिखा रही थी कि बगल वाले लोग संध्या आरती कर चुके हैं। और मैं नाराज़ थी। तो आज मीठी बिल्कुल और बच्चे दोनों जने बिल्कुल मेरे से आगे से आगे करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उनको करने नहीं दे रही थी। मैं पहले फूल पौधा में पानी डाली और कपड़ा निकाल के रखी। उतना में मीठी ना बहुत सुंदर दीपक, छत में भी हमारे शिव जी हैं, उसमें जला चुकी थी दीपक। मुझे बोलना नहीं पड़ रहा था और अभी बोल रहा था कि दो मम्मा, मैं कपड़ा ले जाता हूँ। लेकिन मैं इतनी नाराज़ थी कि उसको बिल्कुल भी कोई काम करने नहीं दे रही थी। अगर काम करने दे देती तो मेरा नाराज़गी कम हो जाता। और उन लोग चाह रहे थे कि कुछ अलग अलग सा बात करें। मतलब मीठी आ गई थी ट्यूशन से और अभी आ गया था एकेडमी से। आज किसी को मैं पहुँचाने नहीं गई थी नाराज़गी की वजह से। और न ही मैं अभी के आने के बाद 1 कप उसको चाय भी बना के दी थी, कुछ खाने के लिए दी थी। और अभी भी आज बिल्कुल आगे से आगे पढ़ाई वढ़ाई करने की तैयारी में लग गया है। और देख रहे हैं एकदम से ध्यान मग्न है। नहीं तो 2-3 बार बोलना पड़ता है। हालांकि उसका नंबर काफ़ी अच्छा आ जाता है, लेकिन मैं उसको बोलती रहती हूँ। देखिए यहाँ पे बिल्कुल जवाब दे रहा है मेरे को, किस तरीके से हाँ बोलूँगा, हाँ करूँगा, ये चल रहा है। और दिमाग एकदम से ख़राब है क्योंकि मम्मा बात नहीं कर रही है और चाह रहा है कि मम्मा मेरे से बात कर ले करके। और थोड़ा सा दुखी भी हो रहा है, रोने की स्थिति में आ चुका है। यहाँ पे मुझे देख के हंसी भी आ रही है उसको, क्योंकि वो काफ़ी दुखी है। पर छत में जाने से भी बहुत टाइम तक बैठा रहा नीचे में। उसके बाद छत में गया है, मेरे से बात किया थोड़ा बहुत, लेकिन मैं उससे बात नहीं की। और जो मैं कपड़ा लाई थी उसको मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। सोची मैं आज मीठी को नहीं बोलूँगी। दोनों बच्चे मेरी बातों को नहीं मानते। मीठी मानती है, मीठी बोल दी कि भैया को आप डांटो मत मोबाइल देखने से। तो मैं नाराज़ हो गई थी कि मीठी तू भी मेरे साइड नहीं ले रही है करके। तो यहाँ पे मैं अपना काम कर चुकी, फ़ोल्ड वगैरह कर चुकी। अब रख रही हूँ कपड़ा को। फिर मैं आ गई किचन में और सब्ज़ी रोटी बनाने लग गई। फिर हम लोगों का कब दोस्ती हो गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि बच्चे बहुत आजकल चालाक होते हैं। वो इस सब्जेक्ट में बात ही नहीं करना चाहते, चाहे आप कितना भी डांटो।
लगे रहते हैं मेरे आगे पीछे और दूसरी बातों को बताने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जब मुझे ना मुझसे दोस्ती हो गई तो धीरे से मेरा अभी बोलता है कि पापा कल सूखा गुपचुप लाए हैं तो आप उसके लिए मसाला बना दो। तो मुझे भी लगा कि काफ़ी टाइम से इसके ऊपर मैं नाराज़ हूँ, लगभग 3-4 घंटे हो चुके हैं, तो क्यों ना इसकी पसंद का चीज़ बना दूँ। तो पहले से कल से ही गुपचुप का पैकेट लेके आए थे और यहाँ पे मीठी ले आई जलजीरा। हम लोग ना इमली पानी से पानी गुपचुप का नहीं बनाते क्योंकि खांसी आने लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितने दोनों भाई बहन एकदम एक्टिव हो चुके हैं ताकि मम्मा खुश रहे, और मम्मा के लिए बना रहे हैं और पापा के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं खाई गुपचुप, मेरे को पहले खिला रहे थे बच्चे ताकि मम्मा खुश रहे, और बार बार मीठी बोल रही थी कि अरे मम्मा का ध्यान रखो ताकि मम्मा नाराज़ ना हो जाए। फिर अब उसके पापा आ चुके थे तो वो कर रहे थे प्रेस में, हम लोग उनको भी बुलाए और हम चारों के चारों मज़े से गुपचुप खाए। बहुत